आपके प्रेगनेंसी प्लानिंग के दरमियान आपका डाइट और एक्सरसाइज कैसा होना चाहिए, इसके लिए कुछ टिप्स दूंगी। पहली चीज होती है, जब आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। माता और पिता दोनों अपने अपने बीजों से गर्भ बनाते हैं, इसलिए जब भी प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हैं तो दोनों का भी फिजिकल हेल्थ अच्छा होना जरूरी है, जिसके लिए आप लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लाइट एक्सरसाइजेस जैसे वॉक पे जाना, रोज कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, लाइट एरोबिक एक्सरसाइजेस या योगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ये एक्सरसाइजेस आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म करेक्ट करेंगे, जिससे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस भी करेक्ट होने में मदद होगी। आपका बॉडी मास इंडेक्स आपकी एक्सरसाइजेस डिसाइड करता है। जैसे अगर आपका वजन काफी कम है तो हम आपको प्रोटीन सप्लीमेंट, हाई फाइबर डाइट, न्यूट्रिशियस फूड के साथ एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन करते हैं, जिससे अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स काफी ज्यादा है तो उसके लिए हम आपको लिटिल मोर एक्सरसाइजेस, जैसे आपका वर्कआउट का सेशंस आपको बढ़ाना है, आप कोई ट्रेनर स्टार्ट कर सकते हैं जिनके साथ आपका रोज का एक हाफ आवर टू 1 आवर का एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। डाइट में आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ऑयली स्पाइसी फूड आपको नहीं खाना है। कोई भी चीज जो पैकेट्स में बन के आती है, जिसमें पैकेट में प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं ताकि आपको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इनका आपके खाने में ज्यादा इंक्लूड करना है। आप डाइट में मॉर्निंग में 3 टाइप के फ्रूट्स, 3 टाइप के ड्राई फ्रूट्स, इवनिंग में सैलड्स, एप्पल, बनाना, स्प्राउट्स, अगर आप शुरू कर दो तो आपके डे टू डे में आपका डाइट मैनेज करना आपको इजी हो जाएगा। अगर आप मॉर्निंग में फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो और इवनिंग में सैलड्स ले रहे हो तो लंच और डिनर में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चपाती, दाल, राइस, ये सब ले सकते हैं, लेकिन उनके पोर्शंस आपको आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली मैनेज करने हैं। अब लंच और डिनर के साथ आप और क्या कर सकते हो, आप दही, छाछ, जिससे आपके प्रोबायोटिक्स आपकी बॉडी में अच्छे रहे। आप अगर नॉनवेज खाना खाते हो तो नॉनवेज खाना अलाउड है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको सैलड्स ज्यादा इंक्लूड करने हैं। तेल वाला तला हुआ नॉनवेज आपको नहीं खाना है। लंच और डिनर में स्मॉल पोर्शन में आप नॉनवेज भी ले सकते हो। अब जब आपका आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तब आपकी ओवरीज हम स्टिमुलेट करके एग्स रिट्रीव करते हैं। तो जब एग्स स्टिमुलेशन का टाइम चल रहा होता है तब आपके वो साइकिल में आपको हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आप लाइट ब्रीदिंग, लाइट वॉक कर सकते हो। आपको कोई भी जर्की मूवमेंट, लिफ्टिंग हेवी वेट, ये नहीं करना है। आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर के साइकिल में भी आपको नेचुरल जैसे एक्सरसाइजेस, आपकी लाइट वेट एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। जब आपका एक्चुअल प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, घर के घर में मूवमेंट, ये शुरू रख सकते हैं। हेवी एक्सरसाइजेस एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद नहीं करनी चाहिए। कंप्लीट बेड रेस्ट लेके किसी को भी प्रेगनेंसी रुकती नहीं है, क्योंकि कंप्लीट बेड रेस्ट की वजह से मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हम ये रिकमेंड करते हैं कि कोई भी एक्सेसिव एक्सरसाइज या फिर जिसमें आपको स्पैज़म आ जाए, क्रैम्प आ जाए, ऐसा नया एक्सरसाइज मत शुरू कीजिए। आप घर के घर में रेस्ट ले सकते हैं। आप एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपका लाइट वर्क है वो कर सकते हैं, बट आपको हैवी वर्क अवॉइड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एम्ब्रियो ट्रांसफर के साथ ये आती है कि आपको कफ, कोल्ड, फीवर, मलेरिया, यूरिन इन्फेक्शन, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हम पेशेंट्स को आउटडोर एक्टिविटी जैसे बाहर घूमने जाना, बाहर शॉपिंग के लिए जाना, ये अवॉइड करने के लिए बताते हैं। अब ये सब इंस्ट्रक्शन के साथ आपका फर्टिलिटी जर्नी जितना स्मूथ रहेगा, आपका इमोशनल और जो स्ट्रेस होता है वो जितना कम रहेगा,
तो आपका एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आप स्मूथली ये प्रोसेस के थ्रू जा सकते हो। जैसे नेचुरल बच्चा रुकता है, ऐसे ही अगर ये प्रोसेस में भी आप आपका माइंड बॉडी फिट और फ्रेश रखेंगे तो आपके ये प्रोसेस में जो इमोशनल स्ट्रेस होता है वो काफी कम हो जाएगा। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल अवर पेशेंट्स एंड वी विल डेफिनेटली गिव कमिटमेंट to do the best treatment for you and your baby. Thank you.